देखा जिस नज़र से उसी रूप में दिखे हैं कान्हा। प्रेम रस में डूब के उनके प्रेम का अर्थ है जाना। वृंदावन में बस गई नंदलाल की गोपियाँ, एक कृष्ण एक सी प्रीत मन मन तोहे अपना माना। राधा हो या मीरा, श्री कृष्ण के प्रेम की कई दीवानी हुई हैं। और ग्वालियर की शिवानी परिहार भी नंदलाल की ऐसी ही दीवानी हैं, जो अपने प्रियतम से जल्द विवाह करने जा रही हैं। ग्वालियर शहर के न्यू ब्रज विहार कॉलोनी में रहने वाले धर्मेंद्र परिहार के घर भी इन दिनों विवाह की तैयारियां चल रही हैं। उनकी बेटी शिवानी की 17 अप्रैल 2024 को शादी है, लेकिन इस शादी से रिश्तेदार खुश नहीं हैं। लेकिन अब उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं है, और होना भी क्यों जब वर स्वयं श्री कृष्ण हों। यहाँ शिवानी श्री कृष्ण से विवाह रचा रही हैं। शुरू में तो माता पिता को भी इस शादी से आपत्ति थी, लेकिन बेटी की जिद के आगे एक न चली और आखिर में उन्हें इस शादी के लिए राज़ी होना पड़ा। बीकॉम की छात्रा शिवानी कहती हैं कि बचपन से ही वे श्री कृष्ण की दीवानी हैं। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि वे कान्हा से ही विवाह करेंगी। उनका कहना है कि बचपन से ही पूजा पाठ करते करते ख्याल उनके मन में आ गया था कि जो सारे जग की समस्याएं दूर करते हैं, वे उनकी भी परेशानियों को दूर करेंगे। ये विचार बचपन से ही है, और धीरे धीरे पूजा पाठ करते करते अपने आप ही ये विचार आ गया कि समस्याएं जब जिस समाज की सुधारते हैं तो मेरी भी सुधारेगी। वो सुधारती ही है, सारी चीज़ें बिन मांगे मिलती हैं उनसे, जिनकी भी इच्छा करो सब मिलता है। विवाह के लिए माता पिताओं को पहले तो बहुत वो करना पड़ा था मतलब धमकी वमकी देके मुझे मनाना पड़ा था, लेकिन अभी तो राज़ी हैं बहुत प्यार से और सहयोग भी कर रहे हैं, पूरी व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। 17 अप्रैल की शादी है, 18 को विदाई है, 15 को तेल मंडप वगैरह है, 16 को मंडप है और अखंड रामायण बिठवाई है 16 को। 17 को ही भोजन होगा 250-300 लोगों का, और 18 को विदाई होगी। राधा बनने जा रही शिवानी से जब ये पूछा गया कि असल जीवन में पुरुष से लोग विवाह करते हैं, महिला से विवाह करते हैं, लेकिन भगवान से शादी का फैसला कैसे किया, इस पर शिवानी का कहना है कि मैं बचपन से ही शादी करने के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही निर्णय ले लिया था, क्योंकि इस जगत में उनके हिसाब से पुरुष हैं ही नहीं, जो भी हैं वे सभी नारी हैं। पुरुषों में उनका शरीर मात्र अलग होता है, लेकिन अंतरात्मा से वे भी नारी हैं। ऐसे में जो एकमात्र पुरुष पूरे ब्रह्मांड में हैं वह श्री ठाकुर जी हैं। ऐसे में जब वे विवाह कर रही हैं तो वे एक पुरुष से ही विवाह करने जा रही हैं। बस उन्हें देखने का दृष्टिकोण अलग है, उनका स्वरूप अलग है। शादी के बाद वे वृंदावन में राधा ध्यान मंदिर में अपना जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में बिताएंगी। शादी का निर्णय मेरा ना करने का बचपन से ही था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, किसी से ही नहीं करनी। और रही बात पुरुष, तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं है, सभी नारी है। ये सिर्फ जो मेल का जो बॉडी होती है वो सिर्फ बॉडी है, बाकी वो है फीमेल ही, कोई पुरुष नहीं है मेरे ठाकुर के अलावा। पुरुष सिर्फ एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, वो है ये। तो मैं एक पुरुष से ही विवाह कर रही हूँ। बस ये है कि स्वरूप अलग अलग है और देखने की समझने की धारणा अलग है। बस मैं वृंदावन में रहूँगी, राधा ध्यान मंदिर है, आश्रम है गुरुजी का, वहाँ पर रहूँगी। सर्टिफाइड हो इसी वजह से मैं सम्मेलन से कर रही हूँ कि शादी में बाद में कोई विवाद ना हो आगे चल के भविष्य में, इसलिए मैं सम्मेलन से शादी कर रही हूँ। मेरे फेरे मांग टीका जो भी होते हैं, भावना वगैरह जो भी पड़ती हैं, वो सब सम्मेलन में होंगी। शिवानी की माँ कहती हैं कि उन्होंने अपने बच्चियों को शुरू से ही श्री कृष्ण की भक्ति का पाठ पढ़ाया है। वे खुद नौकरी के बाद गोपाल जी की सेवा में समय देती हैं। वे कहती हैं कि इस बात की उन्हें बहुत खुशी है कि उनके घर दामाद के रूप में श्री कृष्ण हैं। हाँ जी, मैं तो हमेशा से गीता पाठ वगैरह करती हूँ, गोपाल जी की पूजा हमेशा, और विश्वास भी उन्हीं पर करती हूँ। और वही अपने ये बच्चे नहीं, और भी बच्चों को मैंने यही सिखाया है कि हमेशा परमात्मा से जुड़े रहो, उनके ऊपर अपन ध्यान देंगे, उनसे अपन मन से लग जाएंगे तो वो तुम्हारी सारी समस्या हल करते हैं। और संसार में कोई किसी भी समस्या को हल करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें हमेशा से यही सिखाया। जब से गीता पाठ वगैरह हर कुछ पूजा पाठ घर में देखते बच्चे वही करते हैं। मेरे घर पहले से ही आ गए हैं, पहले से ही आ गए हैं दामाद। मैं बहुत खुश हूँ दामाद की, तो
दिन में तो जॉब पे जाती हूँ, बाकी सुबह से शाम तक उन्हें ही सेवा करती हूँ। इस विवाह पर किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति न बने, इसलिए शिवानी ने बहुत एहतियात से कदम उठाए हैं। वे शादी विवाह सम्मेलन से करने जा रही हैं, जिसकी बाकायदा कागजी कार्रवाई होगी और मैरिज सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। श्री कृष्ण की इस प्रीत की राह पर चल दी मध्य प्रदेश के ग्वालियर की शिवानी जल्द ही अपने प्रीतम नंदलाल से विवाह कर लेंगी। ये अनोखा विवाह धूमधाम से 17 अप्रैल को हो जाएगा और पूरा जीवन वे अपना श्री कृष्ण के नाम कर देंगी। ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, ईटीवी भारत।